पिछले 2 हफ्ते में मई लास्ट वीक और जून में थोड़ी बहुत अगर आप देखें प्राइसेस में स्टेबिलिटी आई थी। आई मीन वर्ल्ड वाइड, चाहे आप यूएस को देखिए, इंडिया को देखिए। बट अब जब हम सेंट्रल बैंक्स के जो सेकेंड फेज ऑफ रेट हाइक्स हैं, जब हम उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि रेट हाइक्स तो होना ही है पॉसिबल, अगर आप देखें ये सबको मालूम है। लेकिन दिक्कत यह है नीलेश जी कि अभी भी आपको कमोडिटी फ्रंट पे कोई रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। प्राइसेस में अगर आप देखें कोई रिडक्शन नहीं है। लुक एट गैस, लुक एट क्रूड 121। ऐसे में हमने एक मीनिंगफुल बेस बिटवीन मई एंड जून क्रिएट किया है या नहीं किया है, या आपको लगता है कि ये बेस भी अंडर द थ्रेट है, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो वॉयलेट हो जाए? आपका व्यू इस बात को लेकर? नहीं, जो आपने जो अभी दर्शाया है, जो करंट की जो मार्केट की जो करंट स्थिति है और जो एक बिजनेस एनवायरनमेंट सामने है और उसके चलते जो ये यूएस फेडरल रिजर्व और बाकी जो सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स हाइक कर रही है, तो ये सारी चैलेंजेस या जो हेडविंड्स है, ये सारी चैलेंजेस और हेडविंड्स है ही हमारे सामने। और ये हेडविंड्स से निकलना तकरीबन 1 या 2 क्वार्टर शायद लग सकता है। तो हमारा ऐसा मानना है कि तकरीबन और 3 महीना 6 महीना ये इस तरह की चैलेंजेस चलती रहेगी। लेकिन जो हम जो कंपनी से बात कर रहे हैं, और अभी रिसेंटली अर्निंग सीजन खत्म हुआ, और जो कंपनीज के मैनेजमेंट्स का ये कहना है कि जो एक इनपुट प्राइसेस का जो प्रेशर है वो उनके हिसाब से वो एक पीक हो चुका है। और हर कंपनी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी अपनी रणनीति बना रही है कि ये जो इनपुट प्राइसेस में जो बढ़ोतरी हुई है उनको कैसे ये थोड़ा बहुत अब्जॉर्ब कर सके, थोड़ा बहुत पास ऑन कर सके और एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश है। तो हमारा ऐसा मानना है कि 1 या 2 क्वार्टर शायद अभी भी थोड़ी तकलीफ हो सकती है मार्जिन्स को लेके और कंपनीज के मुनाफे में, अर्निंग्स में। लेकिन उसके बाद हमारा ऐसा मानना है कि अगर कमोडिटी प्राइसेस और इनपुट प्राइसेस और नहीं बढ़े यहाँ से, तो हमारा ऐसा मानना है कि जो मार्केट की जो स्थिति है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग के लिए। और हो सकता है कि और यहाँ से भी 5% 10% की गिरावट आ भी सकती है मार्केट में, लिक्विडिटी को चलते या जो एफआई का सेलिंग जो चल रहा है उसके चलते हुए। लेकिन ये जो जितनी भी गिरावटें आएंगी अभी और अगले 3 4 6 महीने में, ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी उभर के आ रही है हाई क्वालिटी कंपनीज, हाई क्वालिटी बिजनेसेस में। ओके तो आपका यही मानना है नीलेश जी का, अगर आप देखें प्रथम उत्तर को सुने कि हाँ, अभी अगर आप देखें ये कहना बहुत मुश्किल है इस इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में कि हमने एक बहुत मीनिंगफुल बेस क्रिएट कर लिया है। शायद इंडेक्स में अभी भी अगर आप देखें ये जो मार्च के या फिर मई के लोज हैं वो वॉलिड हो सकते हैं। लेकिन नीलेश जी आप देखें इसमें एक सिल्वर लाइनिंग जो खोजी वो ये है कि कंपनियां कह रही हैं कि भाई जो हमारा इनपुट कॉस्ट प्रेशर था वो पीक आउट हो चुका है। नीलेश जी, जब आपने ये अर्निंग्स के बाद मैनेजमेंट से बातचीत करी, आई मीन सबसे इम्प्रेस कर देने वाली कुछ ऐसी मैनेजमेंट्स या फिर कंपनियां जो कि वाकई इस क्वार्टरली अर्निंग के बाद आपको इम्प्रेस कर गई हों, और जहां पे आपका कन्विक्शन इस बार की कमेंट्री सुन के या फिर मैनेजमेंट इंटरेक्शन से काफी बड़ा हो, स्पेशली लार्ज कैप में इस वक्त, अगर 1-2 कंपनियां आप उदाहरण के तौर पे पेश कर पाएं? हाँ, जो लार्ज कैप है उसमें ज़्यादातर जो बैंकिंग कंपनीज हैं, बैंकिंग कंपनीज जो है, मतलब जितनी भी सारी फ्रंटलाइन बैंक्स हैं, वो एक बहुत ही एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में अभी एंटर हो रही है, क्योंकि इनके जितने भी एसेट क्वालिटी इश्यूज थे वो अभी पीछे रह गए। उन्होंने अच्छी तरह, जो भी है, लंबा समय लगा उनको ये एसेट क्वालिटी को डील करने में, लेकिन अभी आगे चलते हुए इनकी बैलेंस शीट तकरीबन जो कह सके काफ़ी क्लीन अप हो चुका है। इन सारी बैंक्स ने पिछले 2-3-4 साल में अपना डिपॉजिट का बेस बढ़ा है, कासा का बेस बढ़ा है, तो उससे चलते हुए राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में उनको ये भी एक बेनिफिट है। और जैसे केपेक्स साइकिल और इन्वेस्टमेंट साइकिल में एक रिवाइवल हो रहा है, तो उसके चलते हुए बैंक्स के पास एक उनके क्रेडिट डिमांड के भी एक नए नए अवसर उभर के आ रहे हैं। तो हमारा मानना है कि जो लार्ज कैप क्षेत्र है वहां पे बैंक्स जो है वो एक अच्छी पोजीशन में है।
और मैं अगर लार्ज कंपनी से थोड़ा हटके देखूं तो जो केपेक्स ओरिएंटेड कंपनीज है, जो कंपनीज एक केपेक्स साइकिल में पार्टिसिपेट कर रही है, जो अपने कंपोनेंट्स, जो अपने इक्विपमेंट, जो अपने मशीन्स अन्य बाकी और बिजनेसेस को सप्लाई करेंगी उनकी कैपेसिटी बढ़ाने में, तो हमें उस टाइप की कंपनीज काफी अच्छी लग रही है इस वक्त। जो एक दो कंपनी है, मैं उनको लार्ज कैप तो नहीं कह सकता, लेकिन ये बहुत ही अच्छी एक प्रमोटर ग्रुप से आती है। एक जो कंपनी है जो सीजी पावर है, जो मुरुगुप्पा ग्रुप ने टेक ओवर की थी, और एक मोटर्स जो सेगमेंट है उसमें एक उसकी एक वो मार्केट लीडर है, और ऑर्डर बुक भी अभी बढ़िया है, और हो सकता है कि एक दो क्वार्टर के लिए मार्जिन के प्रेशर्स इन पे भी आए, लेकिन उसके बाद हमें हमारा ऐसा मानना है कि ये कंपनी के मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। दूसरी कंपनी जो यही क्षेत्र में है, कनेक्टेड क्षेत्र में, ये नहीं कह सकता कि यही क्षेत्र, लेकिन कनेक्टेड क्षेत्र है, केएसबी पंप्स। ये मल्टीनेशनल कंपनी है, जर्मन पेरेंट है, पंप्स क्षेत्र में उसकी काफी एक लीडरशिप पोजीशन है, और जो रिसेंटली मैनेजमेंट ने एक अर्निंग्स कॉल भी किया था, उनमें उन्होंने बताया भी है कि ऑर्डर बुक बहुत ही मजबूत है, और जो पावर सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, और जो अलग अलग सेक्टर्स है उनमें वो लोग, उन्हें काफी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी दिख रही है। उसके अलावा एक्सपोर्ट्स में भी उनके लिए काफी पोटेंशियल है, खास करके उनके पेरेंट का जो मार्केट एक्सेस है उसके चलते हुए। तो ओवरऑल इस टाइप की जो कंपनीज है, इस टाइप के सेक्टर्स है, इन तरह की कंपनीज में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई है, और हमने रिसेंटली हमारे पीएमएस में ये सारी कंपनीज में पोजीशन ऐड की है। इंटरेस्टिंग नाम आप ले रहे हैं नीलेश, गुड मॉर्निंग। इस समय लेकिन मार्केट में बड़ी दुविधा है कि अर्निंग्स, और जिस पर हम कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे कि अर्निंग्स में डिलीवरी देखने को मिली है, लेकिन स्टॉक प्राइसेस काफी करेक्ट हो चुके हैं। परहैप्स एक वैल्यूएशन चेक के थ्रू बाजार गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में स्पेशली द बिग बॉयज, आपके बड़े बैंक जिनमें से कुछ आपको पसंद है, आपकी टेक्नोलॉजी कंपनी, आपके दिग्गज स्टॉक्स, इनमें आपको क्या लग रहा है, ये वैल्यूएशन करेक्शन का माहौल कुछ समय और स्ट्रेच होता हुआ दिखाई देगा? और एक रिटेल निवेशक को क्या फिर उस टाइम करेक्शन का इंतजार करना चाहिए, या फिर धीरे धीरे करके अपनी पोजीशनिंग मार्केट में तेजी की तरफ बढ़ानी चाहिए? क्योंकि द रिटेल इज वेरी कंफ्यूज्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम कि खरीदे कि कैश में बैठे कि जो स्टॉक्स है उनको हल्का करें। नहीं, जैसे मैंने बताया था कि हमारा ऐसा मानना है कि ये जो एक वेटिंग पीरियड है वो एक 3 से 6 महीने का एक वेटिंग पीरियड हो सकता है। हमारा ऐसा मानना है कि कई स्टॉक्स में करेक्शन, काफी प्राइस वाइज करेक्शन हो चुका है, वो काफी अक्रॉस द बोर्ड प्राइस करेक्शन हुआ है, शायद थोड़ा और टाइम वाइज करेक्शन भी होए, और हो सकता है कि 1 या 2 क्वार्टर के लिए एक इंतजार करना पड़े थोड़े अर्निंग्स में अपटिक आने को। लेकिन इस दरमियान जो ये अगले 3 महीने 6 महीने हैं, ये एक अच्छा अवसर भी क्रिएट करेगा, जहां पे कंपनीज में इंप्रूवमेंट शुरू हो चुकी है और स्टॉक प्राइसेस फिर भी गिर रहे हैं। और जब स्टॉक प्राइसेस गिरे तब वो एक लेने का एक बहुत ही बढ़िया एक टाइम विंडो आता है, और वो टाइम विंडो को मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहिए इन्वेस्टर्स को, और इंप्रूवमेंट के लिए वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंप्रूवमेंट इनएविटेबल है। जो अच्छी कंपनीज है, जिनके पास अच्छे मैनेजमेंट्स है, बैलेंस शीट मजबूत है, उनके प्रोडक्ट्स मजबूत है, मार्केट शेयर बढ़िया है, इन सारी कंपनीज जो है ये लगातार इनकी कोशिश जारी ही रहती है कि कैसे ये अपने आप को इंप्रूव करे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, एफिशिएंसी बढ़ाए, मार्केट एक्सेस बढ़ाए, ग्रोथ आए बिजनेस में, मार्जिन इंप्रूवमेंट हो, कैश फ्लोज बढ़े। ये जो अच्छी कंपनीज, अच्छे मैनेजमेंट से ये लगातार करती ही रहती है, और जब इनके स्टॉक प्राइसेस गिरते हैं तभी लेने चाहिए, क्योंकि जब ये एक्चुअली अच्छा परफॉर्मेंस रिपोर्ट करेंगे वहां तक इनके स्टॉक प्राइसेस वापस ऑलरेडी ऊपर जा चुके होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो अच्छी कंपनीज, अच्छे मैनेजमेंट्स के उनके शेयर्स है, जहां पे प्राइसेस में गिरावट आए स्टॉक प्राइसेस में, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, और वहां पे इन्वेस्टर को ये सारे जो उनके जो बास्केट है, चुनिंदा बास्केट है, वो बास्केट में खरीदारी करनी चाहिए।
पॉइंट। एक सेक्टर जो काफी आज फिर चर्चा में है, और आज ही नहीं इनफैक्ट काफी समय से जो चर्चा में है, वो है डिफेंस कंपनियां। कल जो अनाउंसमेंट आया कि 76,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट या फिर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को फाइनली सरकार ने गो अहेड दे दिया है। हर स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। ये मेक इन इंडिया थीम के तहत जो स्टॉक्स चलना शुरू हुए थे करीब 1.5 साल पहले, आज भी इनमें काफी पोटेंशियल माना जाता है। बट इफ यू हैड टू स्टिक योर नेक आउट, कहां पर आपको वैल्यू देखने को मिल रही है, कहां पर आपको एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर दिख रहा है इस डिफेंस प्ले में? ये जो डिफेंस सेक्टर है उसमें अनडाउटेडली पोटेंशियल बहुत ही जबरदस्त है, और खास करके सरकार की नीतियां जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव नीतियां हैं, और उनमें और उन नीतियों के चलते हुए ये सेक्टर को बहुत ही बढ़िया बढ़ावा भी मिलेगा आगे चलते हुए। तो और इसमें जो है, इसमें एक तरफ है जो पूरी पीएसयू पैक है, और एक जो प्राइवेट कंपनीज है। पीएसयू पैक में ओवरऑल बहुत सारी कंपनियां हैं, और प्राइवेट सेक्टर में बहुत लिमिटेड चॉइस है। शायद एक या दो कंपनीज जिनके आईपीओज रिसेंटली आए हैं, वही चॉइस है, लेकिन वहां पे वैल्यूएशंस काफी हाई है। मतलब अगर देखा जाए तो उनके पी मल्टीपल्स तकरीबन 40-50 से लगा के 80-90 के पी मल्टीपल्स है, जो दो कंपनीज है प्राइवेट में जो अभी आईपीओ आई है। उसके सामने जो पीएसयू पैक है वो रिलेटिवली अट्रैक्टिव है, चाहे हम भारत डायनामिक्स की बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, और थोड़ा बहुत भारत अर्थ मूवर्स जो है। ये जो 4-5 कंपनियां हैं जो पीएसयूज हैं, सरकारी कंपनीज हैं, इन सारी कंपनीज को इनकी ऑर्डर बुक्स में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और इनमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है। अगर 2-3-4 साल का अगर होराइजन है तो उनमें काफी एक अच्छी अपसाइड आ सकती है। तो हमारे हिसाब से एक तो कि जिसको डिफेंस में एक्सपोजर चाहिए, या शायद कोई इसमें से 1 या 2 पीएसयू शेयर्स लेने चाहिए, और अगर मार्केट चलते हुए जो 1-2 रिसेंटली आईपीओज आए हैं कंपनी के, अगर उनके स्टॉक प्राइसेस में और गिरावट आती है, जब समझो यहां से 10-20-30% का अगर करेक्शन इनमें भी अगर आ जाए, तो वहां पे भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो हमारा ऐसा मानना है कि जो केपेक्स क्षेत्र है उसके अलावा जो डिफेंस क्षेत्र है उसके ऊपर भी हमारा व्यू बहुत पॉजिटिव है, और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ये सेक्टर्स के बहुत ही बढ़िया है।